भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 24 अगस्त 2020 ये विशेष धम्म देशना हम पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर दे रहे हैं, जिस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल ओरिजिनल वाणी मूल वाणी वहाँ पर संग्रहित है। उसके एक अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से हम कुछ सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, लंबे समय तक सद्धम्म चलता रहे और सद्धम्म के आधार से लोग अपना जीवन सुखी मंगलमय बनाए। यही महाकरुणा भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए ये सद्धम्म की देशना दी है। आज हम अंगुत्तर निकाय के कुछ सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने एक बार भिक्षु संघ को एक सभागृह में बुलाया और उस श्रावस्ती के सभागृह में बुलाकर तथागत भगवान बुद्ध कहने लगे, देखिए भिक्षुओं, ये जो हिमालय का महाशाल वृक्ष होता है वो हिमालय के नजदीक होने से तो बड़ा ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये जो महाशाल वृक्ष जो हिमालय के नजदीक होता है वो 5 अंगों से बढ़ते जाता है। कौन से 5 अंगों से? उसकी टहनियां बढ़ती है, डालियां बढ़ती है, यानी एक टहनियां बढ़ती है, वो बढ़ते ही जाता है। उसी प्रकार उसके पत्ते बढ़ते हैं, बढ़ते जाता है वो। उसी प्रकार नंबर 2, उस शाल वृक्ष की छाल यानी जो बार्क बोलते हैं जिसे, वो उसकी छाल बढ़ते रहती है, उसकी वृद्धि होते रहती है। उसी प्रकार उसकी शाखाएं बढ़ती रहती है, वो फैलता रहता है, उसकी कली बढ़ती है, शूट्स उसके बढ़ते रहते हैं उस महावृक्ष के। उसी प्रकार उसका जो काष्ठ होता है यानी सॉफ्ट वुड, भीतर का जो गर बोलते हैं जिसे, वो भी बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। उसका सार सारेन यानी काष्ठ का बुंदा यानी सार गिर, वो भी उस वृक्ष का बढ़ते ही रहता है। तो इसी प्रकार ये उपमा तथागत बुद्ध ने दी, क्योंकि वो अन्य पर्वतों के तुलना में हिमालय पर्वत के नजदीक जो महावृक्ष होता है शाल का, शाल महावृक्ष, वो बहुत बढ़ते रहता है। उसी प्रकार सद्धम्म के संगत में विशेष रूप से तथागत भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन से बुद्ध एक विशेष रूप से बुद्ध का जन्म धरती पर होता है, लोगों के परम उत्थान के लिए, परम उद्धार के लिए। और इस प्रकार तथागत बुद्ध के उस उपदेशों को जो लोग सुनते रहते हैं, जो लोग उस रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो सभ्य लोग होते हैं, जो कुलपुत्र होते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है 5 अंगों में। एक तो उनकी श्रद्धा बढ़ते रहती है,
श्रद्धा, आस्था, सद्धम्म के रास्ते पर और भी आगे क्या है, और भी कैसे है, और भी कैसे मुझे पाना चाहिए, कैसे मुझे उसको हासिल करना चाहिए। इस आशा से जो कुल पुत्र होते हैं उनकी श्रद्धा, आस्था, उनका कॉन्फिडेंस वो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। उसी प्रकार नंबर 2, उसका शील सदाचार बढ़ते रहता है। जो कुलवान सत्पुरुष होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, वो अपने शील को बढ़ाते हैं, अपने सदाचार को वो बढ़ाते रहते कि मेरा शील अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मैं शीलवान बनूं, शीलों को, गुणों को हासिल करूं, ऐसा वो सोचते रहते हैं। इसी प्रकार नंबर 3, उनका सुनना, सुतेन, यानी उनका जो सुनना है, जहां वहां से वो सद्धम्म के रास्ते पर लगा हुआ व्यक्ति, वो जहां कहीं से उसे सद्धम्म मिलता हो, जिस किसी महापुरुष से उसे सद्धम्म मिलता हो, वहां से वो सुनते रहता है, यानी बहुश्रुत होता है। वो कोई भी अवसर ऐसा नहीं गंवाता कि जहां उन्हें सुनने का अवसर मिल जाए और वो ना सुने, ऐसा वो नहीं करता। तो उसका श्रवण यानी बहुश्रुत होता है। वो हमेशा हमेशा अच्छी बातें जितनी मिले उतनी वो सुनने का प्रयास करता है। उस रास्ते पर चलने का बहुत चिंतन मनन करते करते हुए उस रास्ते पर वो चलने का प्रयास करता है, चलते रहता है। इसी प्रकार नंबर 4, सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का, उनका त्याग बढ़ते रहता है। कुशल कर्म अधिकाधिक करने का वो प्रयास करते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुशल कर्म में ही मेरे जीवन का, मेरा जीवन सार्थक होता है, मेरा जीवन धन्य बन जाता है। कुशल कर्म के कारण, अच्छे कामों के कारण ही हमें सुख शांति मिलती रहती है। ये बातें उनके समझ में आ जाती है और इसीलिए वो हमेशा अधिक से अधिक मैं कैसे त्याग करूं, अधिक से अधिक कैसे मैं लोक सेवा करते रहूं, यही भावना उसकी बढ़ते रहती है। और फिर है 5वां, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो प्रज्ञा का बढ़ना ये बहुत बहुत बड़ा लाभ है हर एक व्यक्ति के जीवन में। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बड़ा लाभ है। तो ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने उस शाल वृक्ष की उपमा देकर कि जैसे हिमालय पर्वत के नजदीक जो शाल वृक्ष होता है बड़ा विशाल और वो बढ़ते रहता है, उसी प्रकार जो लोग सद्धम्म के रास्ते पर जुड़कर चलते हैं उनकी ये 5 बातें बढ़ते रहती है, उसकी वृद्धि होते रहती है और उनका कल्याण ही होता है। और तथागत बुद्ध ने इसी ग्रंथ के एक दूसरे सूक्त में और तथागत बुद्ध बताते हैं, मैं ओरिजिनल सूक्त ही पढ़ूंगा। इट्ठ सूक्त, ये इट्ठ सूक्त में ऐसी बात आती है, अथ को अनाथ पिंडी को गहपति एन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदि एकमंतं निषिन्दं को अनाथ पिंडिकं गहपति भगवा एतदवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के विहार में रहते थे, विहार करते थे। तब अनाथ पिंडक एक बार तथागत भगवान बुद्ध के पास गया और तथागत भगवान बुद्ध को वंदना करके, प्रणाम करके वो एक और बैठ गया। तब भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडों को एक उपदेश दिया। वो बड़ा कल्याणकारी उपदेश है सभी के लिए। तो बुद्ध अनाथ पिंडों को कहते हैं, पंचमे गहपति
धम्मा इट्ठा कंता मनापा दुर्लभा लोकस्मी। ये लोक में, संसार में 5 प्रकार की जो बातें हैं वो बड़ी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। उसकी इच्छा करते हैं लोग, कामना करते हैं लोग, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलती, वो दुर्लभ है। कौन सी 5 बातें? कौन सी 5 बातें दुर्लभ है? एक है आयु, यानी हमें लंबी उम्र मिलना। हर एक व्यक्ति, जीने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लंबी उम्र हो, मुझे दीर्घ आयुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, ऐसा हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये चाहने मात्र से ये लंबी उम्र नहीं मिलती। तो लंबी उम्र मिलना अपने जीवन काल में ये बड़ी दुर्लभ बात होती है, लंबी उम्र मिलना। उसी प्रकार वर्ण, यानी अच्छा वर्ण मुझे मिले। वर्ण यानी मेरी कांति, मेरा शरीर बड़ा सुंदर बना रहे, हमेशा मेरा शरीर अच्छा रहे, ये हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन सभी को अच्छा शरीर नहीं मिलता, सभी की शरीर कांति वो अच्छी नहीं रहती, अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि ये दुर्लभ होता है। कुछ लोगों को मिलती है अच्छी शरीर कांति, बहुत अच्छा शरीर कुछ लोगों को मिलता है, और कुछ लोगों को वो शरीर कांति वो अच्छी नहीं मिलती। वन्न कामेन गहपति अर्य सावकेन वन्न संवत्तनिका पटिपदा पटिपज्जितब्बा वन्न संवत्तनिका हिस्स पटिपदा सो लाभो होती वन्नस्य। तो लेकिन वो किसको मिलता है उसके बारे में भी तथागत बुद्ध आगे बताते हैं कि केवल इच्छा करने से, कामना करने से वो नहीं मिलता, लेकिन उस रास्ते पर जो चलता है, सद्धम्म के रास्ते पर जो त्याग करता है, सेवा करता है, धम्म के रास्ते पर चलता है, उसे ये चीज मिलते रहती है। इसी प्रकार और भी जो तीसरी बात है दुर्लभ, वो है सुख। सुख मिलना चाहिए ऐसा तो सभी कहते हैं, सुख की कामना सभी करते हैं, लेकिन सुख सभी को नहीं मिलता है, इसे दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ लोकस्मी, यानी हमेशा सुख मिलते रहना, ये दुर्लभ बात है, इस विश्व में दुर्लभ बात है। लेकिन वो कैसी मिलानी चाहिए वो भी रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। फिर चौथा जो है यश, यानी हमारे जीवन में हमेशा मुझे यश वैभव मिलता रहे। तो ये यश वैभव की कामना तो सभी करते हैं, लेकिन ये दुर्लभ बात होती है। मिलता है यश वैभव, लेकिन सभी को नहीं मिलता है, कामना तो सभी करते हैं। तो यह है चौथी बात जो दुर्लभ मानी जाती है इस संसार में, इस विश्व मंडल में। यश को पाना दुर्लभ बात मानी जाती है। और उसी प्रकार जो पांचवी बात है कि जिसे दुर्लभ माना जाता है कि मृत्यु के बाद अच्छी गति मिलना, मृत्यु के बाद अच्छा जीवन यानी उत्तम स्वर्ग जैसी गति मिलना। तो ये जो पांचवी बात, ये भी दुर्लभ है लोक संसार में, इस विश्व में। और बाद में फिर बुद्ध बताते हैं आयु वन्नं यशं कीर्तिं सग्गं उच्चा कुलीनतं रतियो पथयानेन उडारा अपरापरा अपमादं प्रशंसन्ति पुण्य क्रियासु पंडिता अपमत्तो उभे अत्थे अधिगन्हाति पंडितो दिठे धम्मे च यो अर्थो यो चत्थो संपरायिको अथा भी समयाधीरो पंडितोति पहुंचती। तो ये जो पांच बातें दुर्लभ है मिलना, लेकिन जो व्यक्ति अप्रमाद से
बड़े एक्टिव रहकर, बहुत ही क्रियाशील रहकर, हमेशा अच्छे अच्छे कामों को करने वाला जो व्यक्ति होता है और हमेशा कुशल कर्म में जो रत रहता है, उन्हें सुख भी मिलता है, आनंद मिलता है, वर्ण मिलता है, उम्र मिलती है, बल मिलता है। आयु वन्नो सुखं बलं, उसकी उम्र बढ़ते रहती है, उसका वर्ण बढ़ते रहता है, उसकी कांति बड़ी अच्छी होते रहती है, उसकी कीर्ति बढ़ते रहती है और सुख उनका बढ़ते रहता है और मृत्यु के परांत उसको सद्गति, ऊंचा लोग मिलते रहता है। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। उसके बाद और भी एक आगे दूसरे सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, एकं समयं भगवा वैशाल्यं विहरति महावने कूटागार शालाय अथको भगवा पुब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवर मादाय येन उग्गस्य गहपतिनो वैशालिकस्य निवेशनं तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा पण्यते आसने निषेधि अथको उग्गो गहपति वैशालिको येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं विवादित्वा एकमन्तं निषेधि। एक बार तथागत भगवान बुद्ध वैशाली में उग्र गृहपति दायक, जो बहुत बड़ा दायक था, धम्म का दानपति भी उसको कहा जाता था, तो ये उग्र के यहाँ तथागत भगवान बुद्ध गए और बुद्ध का उन्होंने अच्छा स्वागत किया और स्वागत करके बहुत प्रसन्नता से उन्होंने बुद्ध को अपने यहाँ सम्मान पूर्वक उन्होंने बिठाया, वंदन किया, प्रणाम किया और बुद्ध को वो कहने लगा, मनापदाई लभते। बुद्ध उनको बताने लगे, जब वो पूछने लगा, मनापदाई लभते मनापंक्ति, मनापंग में बनते साल पुफंकं खादनियं तंग में भगवा पटि गन्हातु अनुकंपं उपादाय। तो भगवान बुद्ध की बात मैंने सुना है, ऐसा वो कहता है कि भगवान बुद्ध ने एक बार बताया था कि जो मनापदाई यानी मन को प्रसन्न आने वाली, किसी को अच्छी लगने वाली चीज जो लोग देते हैं भोजन में, खाद्य में, भेंट में, तो जो लोग बड़ी सुंदर अच्छी वस्तु देते हैं जिन्हें अच्छी लगे, तो वो जितने प्रसन्न मन से किसी को दान में, सेवा में, त्याग में अच्छी जितनी वस्तु अच्छी देते हैं, उतना ही उसके 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 फल स्वरूप उतना ही अच्छा उन्हें मिलते रहता है। तो ये उग्र गृहपति ने बुद्ध का स्वागत करके उन्हें बहुत अच्छा खाद्य भोज्य, ऐसा बड़े सम्मान पूर्वक अच्छे से अच्छा जो दे सके वो देने का उन्होंने प्रयास किया। मनापदाई लभते मनापंक्ति, मनापंग में बनते निब्बत तेलकं नालीय साकं। फिर और बुद्ध कहते हैं, मनापदाई लभते मनापंक्ति, मनापो में बनते सालिनं ओदानो विचित्र काड़ को अनेक सूपो अनेक व्यंजनों। जो साली का चावल होता है बहुत अच्छा, अनेक सूपों के साथ, अनेक अच्छे अच्छे व्यंजन के साथ, यानी बहुत अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है कि हम बड़े आस्था से, बड़े प्रेम से उसे हम जो स्वयं भोजन करते हैं कि मुझे अच्छा मिले, मुझे अच्छा मिले, इस प्रकार का हम जो भोजन करते हैं भगवान, और वैसा ही अच्छे से अच्छा भोजन यदि हम तथागत बुद्ध को दे, अरहतों को दे, इन महापुरुषों को दे, तो जितने अच्छे से अच्छी चीज हम देते हैं अपने मन में संकल्प करके कि ये चीज मैं दे रहा हूं, इसके फलस्वरूप मुझे अच्छा वर्ण मिले,
मुझे यश मिले, मुझे वैभव मिले, मुझे निरोगत्व मिले, मुझे लंबी उम्र मिले। तो इस आशा से जो दायक होते हैं वो महापुरुषों को, मुक्त पुरुषों को, कि जो मुक्त पुरुष समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो लोग कार्यरत रहते हैं, काम करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जितने प्रसन्न मन से, मनापदाई, जो उनको अच्छी लगती हो, ऐसी चीज उन्हें जब हम देते हैं उनके खान पान में, तो वैसे ही उसके ही हम अधिकारी बनते हैं और वो हमें मिलते रहता है। तो इस प्रकार का उग्र गृहपति ने अपने मन में संकल्प करके बुद्ध को, भिक्षु संघ को बड़ा प्रणीत अच्छा भोजन दिया, अच्छी अच्छी वस्तुएं दी, अच्छा अनेक व्यंजनों के साथ, अनेक सूपों के साथ बहुत अच्छा उनका भिक्षु संघ का उन्होंने संघ दान दिया भिक्षु संघ को, और वस्त्र आदि सभी दान दिया। और दान देकर वो बहुत प्रसन्न मन से ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मुझे मिलता रहे, इस प्रकार का संकल्प वो करते रहा और उन्होंने दिया। अब वो देने के बाद तथागत बुद्ध ने और भिक्षु संघ ने उसे ग्रहण किया और उसके कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उसका देहांत हो गया। उस उग्र गृहपति का वो देहांत होने के बाद वो ऊंचे लोक में, ऊंचे देवलोक में उसका जन्म होता है। और वहां जन्म होकर फिर आगे दूसरे सूत्र में आता है, इसी को जोड़कर दूसरा सूत्र वहां पर है, अथ को उग्गो गृहपति वेशालिको अपरे समय न कालम काशी कालंकतोच उग्गो गृहपति वेशालिको अयतरंग मनोमयं कायं उपपज्जी। तो ये उग्र गृहपति, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो उन्होंने बड़े सम्मान से, बहुत अच्छी तरह से मनोपकाई, यानी जो अच्छा लगता है, जो अच्छे से अच्छा उसे प्रिय है, ऐसी चीज उन्होंने कुछ संकल्प के साथ दी थी भिक्षु संघ को। और उसके परिणाम स्वरूप जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मनोमयं कायं उपपज्यति, ऐसे देवता लोक में उसने जन्म लिया कि जहाँ मनोमय काया होती है, जहाँ बड़ा सुख मिलता है, ऐसे जगह पर उसने जन्म लिया और वहाँ उत्पन्न हुआ। और वहाँ उत्पन्न होने के बाद वो बुद्ध को मिलने आता है एक देवता। ये यहाँ पर बात बताई है, तेन कोपन समय न भगवा सावत्यं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकस् आरामे अथखो उग्गो देवपुत्रो अभिकंताय रत्तिया अभिकंत वन्नो केवल कप्पं जेत वनं उभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं ठितं खो। तो उसके मृत्यु के बाद कुछ महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और जब वो मनोपकाई देवतालोक में वो उत्पन्न हुआ तो वहां से वो देवता बनने के बाद वो जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, वहां पर रहते थे, उस समय एक दिन रात के मध्य बीत जाने पर मध्य रात्रि में वो बड़ा प्रकाश निर्माण करते हुए सारे उस जेतवन को प्रकाश से प्रभावित करते हुए वो आया, तथागत बुद्ध के पास आया, बुद्ध को मिला, बुद्ध को अभिवादन किया उस देवता ने। और अभिवादन करके वो एक जगह खड़ा रहकर वो कहने लगा, वो अपना अनुभव बताने लगा कि मैं वहां कैसे पैदा हुआ हूं, ये मुझे लाभ कैसे मिला है, कैसे मैं वहां पैदा हुआ हूं। तो ये तथागत बुद्ध को सुनाने लगा, बताने लगा। तो यहाँ पर इस सूत्र में आता है, मनापदाई लभते मनापं अगस्य दाता लभते पुनः गंग वरस्य दाता वरलाभि होती सेठं ददो सेठ मुपोति ठानंग यो अग्गदाई वरदाई सेठदाई च यो नरो दीघायु ये सवा होती यथ
यथुपपज्जतीति। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति, जो लोग प्रसन्न मन से अच्छी चीज का त्याग करते हैं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए अच्छी से अच्छी चीज, सुंदर से सुंदर वस्तु देने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने बोया, उनके मृत्यु के बाद वही उससे बढ़कर उन्हें सुंदर मिलने लगता है, उससे बढ़कर उन्हें मिलता है। तो वो स्वयं कहने लगा कि देखो, मैंने ऐसा ऐसा दान दिया था भगवान, और आज मेरी मृत्यु के बाद मैं इस लोक में पैदा हुआ हूँ, मना पकाई देवता लोक में मैं पैदा हुआ हूँ, और ये मैंने देखा है कि जो जो मैंने अच्छी चीज दी है उसका लाभ मुझे मिला है, अच्छी गति मुझे मिली है, और जो अग्र दान देते हैं उसे और भी अग्र यानी ऊंची चीज, प्रणीत चीज मिलते रहती है। उसी प्रकार जो अग्रदान देते हैं लोगों को हित सुख, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, तो वो अपने जीवन में उसी के वो लाभी बनते रहते हैं। ये अपने आप नहीं होता है। ये जो हम बीज बोते हैं, जैसा सुंदर बीज बोवो, जैसे सुंदर अच्छे चावल हमने बोए, चावल भी एक जैसे नहीं होते, धान एक जैसे नहीं होते। अच्छे से अच्छे धान यदि हमने जमीन में बोया तो अच्छे से अच्छी फसल मिलेगी। आम भी एक जैसे नहीं होते, आम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा प्रणीत आम हमने बोया, प्रणीत आम का बीज हमने जमीन में बोया, तो वही फल प्रणीत हमें मिलेगा। यदि खट्टा आम का बीज बोया तो खट्टा आम मिलेगा, बड़ा मीठा अच्छा आम का बीज बोया तो बड़ा मीठा आम मिलेगा। और कहाँ बोते हैं हम? जमीन में। इसी प्रकार ये हमारा देह, ये भूमि है, ये जमीन है, ये हमारा चित्त, हमारा मन, ये जमीन है, ये भूमि है। अपने मन में, अपने चित्त में, अपने दिल में जो भी हम बोते हैं, जो भी बीज हम डालते हैं, विचारों का बीज, कर्मों का बीज, अपने त्याग का बीज, अपने सेवा का बीज, जो भी बीज हम इस भूमि में डालते हैं, अपने मन में डालते हैं, अपने विचारों में डालते हैं, जितने प्रणीत विचार रहेंगे उतने ही प्रणीत प्रज्ञा बढ़ेगी, उतने ही प्रणीत, उतने ही उच्च विचार इस बॉडी में से, इस चित्त में से, मन में से उभर कर आएंगे। जितना अच्छा, मतलब क्योंकि भूमि यही है, हमारा शरीर ही भूमि है, हमारा चित्त ही भूमि है, यही भूमि में हम बोते हैं और यहाँ ही हम पाते हैं, वो लिंक बनी रहती है। लेकिन यहाँ यदि हमने द्वेष के बीज बोए, तिरस्कार के बीज अपने मन में बोते रहे और आनंद मिले ऐसा कहे, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने से नहीं मिलता है, अपेक्षा करने से नहीं मिलता है। यही बुद्ध ने इस सूत्र में बताया कि लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे यश मिलना चाहिए, मुझे लंबी उम्र मिलनी चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे मेरा वर्ण अच्छा बनना चाहिए, ये प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना करने मात्र से, कामना करने मात्र से, इच्छा करने मात्र से नहीं मिलता। जैसे कि परीक्षा में बैठते समय, 12वीं की परीक्षा में लोग बैठते हैं, 10वीं की परीक्षा में जो स्टूडेंट बैठते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को पूछो, हर एक विद्यार्थी को पूछो, क्या भाई पास होना है ना तुम्हें? हाँ, मुझे तो पास होना है, अच्छे से अच्छे मुझे मार्क मिलने चाहिए। हर एक व्यक्ति कहता है अच्छे से अच्छे मार्क मिलने चाहिए, अच्छे से अच्छे मार्क मिलने चाहिए, पास होना है। कोई नहीं चाहता कि मुझे नापास होना है, मुझे फेल होना है, कोई नहीं चाहता है। हर एक विद्यार्थी चाहता है पास होना है, लेकिन सभी नहीं होते। बहुत सारे लोग नापास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। सभी लोग ऊंचे मार्क नहीं मिलाते। तो केवल कामना करने से नहीं होता है, उसके लिए जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन अभ्यास करते हैं, तो वो 90%, 95% अधिक से अधिक मार्क वो लेते हैं, क्योंकि इच्छा भी हो और इच्छा के साथ हम काम करें, मेहनत करें। वो बीज बोए अपने मन में, ज्ञान का बीज, विद्या का बीज हम पढ़े, उसका स्मरण करें, चिंतन करें,
तो वो बीज कहाँ बोते हैं, चिंतन कहाँ करते हैं, अपने ही मन में, अपने ही चित्त में चिंतन करते हैं, अपने ही चित्त में उस ज्ञान को हम रिसीव करते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं। और जो व्यक्ति अधिक मेहनत करके संग्रह करेगा वो अच्छे से अच्छे मार्क लेकर पास होगा। और जो केवल कामना करते रहेगा कि मुझे पास होना है, मुझे फर्स्ट क्लास में आना है, मुझे मेरिट में आना है, कामना तो सभी कहते हैं, तो निवल केवल केवल कामना से, इच्छा से नहीं होता। ये तो दुर्लभ बातें हैं। इच्छा से ही केवल नहीं होता, उसके साथ मेहनत चाहिए, उसके साथ परिश्रम चाहिए, उसके साथ उस रास्ते पर जाना चाहिए, तब ये सारा मिलता है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में समझा के बताया कि जो 5 बातें बड़ी दुर्लभ होती है, लेकिन यदि उस रास्ते से वो चलते रहे, सद्धम्म के रास्ते, निसर्ग के नियम के अनुसार वो चलते रहे, जाते रहे, तो वो दुर्लभ नहीं, वो तो सुलभ हो जाती है उसके लिए, उसे वो मिलती ही है, वो उसका अधिकारी बनता है और उसे हासिल करता है। तो उसके लिए वो दुर्लभ नहीं होती, वो मिलते रहती है, मिल जाती है। यही बोध, यही ज्ञान तथागत बुद्ध ने इन सूत्र में दिया है। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायु मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर तथागत बुद्ध ने जो भगवान बुद्ध ने जो मंगल मैत्री सिखाई है वो आप देखिए, कितनी अद्भुत मंगल मैत्री बुद्ध ने बताई है, सिखाई है। उसे पढ़िए, देखिए, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। क्या है मंगल मैत्री? वहाँ हिंदी में भी हमने दी है, हिंदी की भी वहाँ पर क्लिप है, मराठी की भी क्लिप है। एक बार और देखिए और बार बार ऐसी मंगल मैत्री दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, बहुत कल्याण होगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो YouTube चैनल पे जाकर सर्च में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम का हमारा जो चैनल है, उसमें बुद्ध की बड़ी अनमोल वाणी संग्रहित है। एक बार नहीं, ऐसे अनमोल वाणी को बार 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 सुनते रहिए। धन्य होगा जीवन, धन्य होगा जीवन आपका, बहुत सुख शांति के लाभ भी होंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।